आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे एक बड़ी न्यूज़ से बिटकॉइन को लेके। बात करेंगे बिटकॉइन की भी, क्या हाल चल रहे हैं। संडे नाइट है और सुबह क्लोजिंग होने वाली है, ठीक है। मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहली जो बड़ी अपडेट वो है वैनिक की तरफ से। वैनिक के बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा ऑलरेडी, ठीक है। वैनिक की बात करूं, बिटवाइस की बात करूं, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये बड़े बड़े नाम हैं ईटीएफ वर्ल्ड के अंदर बिटकॉइन के। और वैनिक का एक और प्रिडिक्शन यहाँ पे बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये कि व्हाट आई एम सीइंग इज बिटकॉइन इज ग्रोइंग अप एंड will eventually be half the total market cap of gold and that's about $350,000। तो 3,50,000 मार्केट कैप गोल्ड। वैनिक का ये जो प्रडिक्शन है ये है कि हाफ द टोटल मार्केट ऑफ द गोल्ड। बिटकॉइन की जो प्रडिक्शन की है, एक तो गोल्ड के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और प्राइस जो यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है वो किया है $3,50,000। अब देखो इनके बड़े प्लेयर्स के ना हमको थोड़ा इशारे समझने पड़ेंगे। बड़े प्लेयर्स जितने भी हैं जो बिटकॉइन को ख़रीद रहे हैं, बिटकॉइन ईटीएफ वर्ल्ड के अगर मैं नाम की बात करूं, बिटकॉइन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, कंपनीज़, वेल्स, ये जितने भी बड़े प्रेडिक्शन कर रही हैं बिटकॉइन को लेके, ये कहीं ना कुछ एक बड़ा गेम प्लान चल रहा है कि बिटकॉइन से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी यहाँ पे वेल्थ बनाने की तैयारी है। और ये मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये कम टाइम में हो जाएगा, टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह के माहौल, जिस तरह के प्रेडिक्शंस इन बड़े बड़े प्लेयर्स के बिटकॉइन को लेके चल रहे हैं, तो अगले कुछ साल बिटकॉइन के लिए डेफिनेटली, ये तो 2024-25 तो है ही, लेकिन अगले कुछ साल में तो बिटकॉइन की वो रिज़ल्ट भी आ सकते हैं कि जब बिटकॉइन मिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यू में आपको दिखे, ठीक है। लेकिन उसके लिए टाइम लग सकता है और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो टाइम बताएगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट वैनिक की तरफ से। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जितनी भी न्यूज़ अपडेट्स हैं इंपॉर्टेंट वो आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। बिटकॉइन के चार्ट पे जाने से पहले हम आ गए हैं वीजीएक्स के चार्ट के ऊपर, जिसको आप वोयाजर भी बोल सकते हो। 2022 के ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं बैंकक्रप्ट, और है ना, आपने सेल्सियस, वीजीएक्स, वोयाजर की बात करूं, ये 2022 का बैंकक्रप्ट प्लेयर है और कॉइन में बहुत ज़बरदस्त जंप है। वीजीएक्स को लेके जब कोई अपडेट आता है, एफटीएक्स अल्मेडा को लेके आता है, तो एफटीटी टोकन भी पंप हो जाता है। तो वीजीएक्स की बात करूँ, आज का टॉप गेनर 70% ऑलमोस्ट कीमतें बढ़ी हैं, 0.018 से लेके 0.037, ऑलमोस्ट प्राइस कहाँ गया डबल। जिन वेल्स ने यहाँ पे बाय किया हैवी अमाउंट से, वो डेफिनेटली अपना प्रॉफिट यहाँ पे डबल करती हुई, ठीक है। बिटकॉइन के प्राइस थोड़े से अटक गए हैं, $62,000 से ऊपर ही चल रहा है अभी बिटकॉइन, 62,700 के लेवल हैं। और अगर आप देखेंगे लेवल अटका ज़रूर है, लेकिन कुछ ही घंटे रह चुके हैं वीकली कैंडल क्लोज होने में। ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है ना। थोड़े से नखरीले अंदाज में बिटकॉइन इस टाइम पे चल रहा है ना कहीं थोड़ा सा ट्रैप, क्योंकि 7,420 बिटकॉइन खरीदे गए थे परसों, जिसकी वजह से बिटकॉइन का जो प्राइस है वो थोड़ा सा यहाँ पे डामाडोल होता हुआ। अभी अगर आप देखेंगे पिछले कई दिन से अच्छा खासा जंप आया और यहाँ से हो सकता है बिटकॉइन एक बड़ा मूव ले। नेक्स्ट वीक की वेट कर रहा है बिटकॉइन भी। अगर मैं वीकली कैंडल पे चलूँ, नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक या तो हमको 70 तक लेके जाएगा, या 65 से लेके $68,000 तक, या 69 भी हो सकता है, ठीक है। पॉसिबल चांसेस हैं कि जो अगला वीक शुरू हो रहा है कल से, वो हमको 65 से 70,000 तक के लेवल दिखा सकता है। चांसेस हैं कुछ परसेंट, और नहीं हुआ 70,000 हिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अक्टूबर मंथ काफ़ी है उसके लिए। तो अब मामला क्या है, वापस ट्रैक पे आ रहा है। तो कल से शुरू हो रहा है लास्ट एंड फाइनल वीक ऑफ सितंबर। क्रिप्टो मार्केट में ना हमेशा उल्टे गेम होते हैं, और जब मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ होती है सेलिंग को लेके किसी कॉइन की, और कोई बड़ा प्लेयर सेल कर रहा है, तो उल्टा गेम हो जाता है। जिस कॉइन की सेलिंग हो रही होती है उसका प्राइस बढ़ जाता है। यही कुछ हुआ ऑर्थर हाइस के साथ। एक तरह से मजाक हो गया ऑर्थर हाइस का। ऑर्थर हाइस ने, अगर हम देखें, पिछले 2 दिन के अंदर पेंडल की सेलिंग की, 1.5 मिलियन पेंडल बेच दिए, सेल कर दिए $5.6 मिलियन के। किस प्राइस पे बेचे? $3.5 पे। जैसे ही पेंडल सेल किए, आफ्टर हिज सेल ऑफ, द प्राइस ऑफ पेंडल सर्ज बाय 24%।
आज पेंडल ने $4.46 के भी बैरियर हिट कर दिए। मतलब मजाक ही हो गया, जहां एक तरफ बड़ा प्लेयर सेल कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। सेलिंग की न्यूज़ क्या करती है मार्केट में, नेगेटिव होती है ना, मतलब कि प्राइस नीचे गिरेगा। लेकिन नहीं, मार्केट में उल्टा गेम चलता है। एंड हिज सेल ऑफ रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ $1.29 मिलियन। तो डेफिनेटली जैसे ही सेल किया वैसे ही पेंडल पंप हुआ और मजाक बन गया ऑर्थराइज का। और ये है पेंडल का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम आप इस टाइम पे देख रहे हो। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, लेवल 4.10 के ऊपर लेवल चल रहा है। और अगर मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम में चलूँगा, देखो कितनी बड़ी कैंडल, 3.5 3.4 की रेंज पे बेचा था और यहीं से एक बड़ा जंप आ गया। सेलिंग की न्यूज़ ने क्या कर दिया, प्राइस को पंप कर दिया। और ज़रूरी नहीं है हर बार हर सिनेरियो में ऐसा हो, ठीक है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है मार्केट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैमस्टर कॉम्बैट की। प्री ट्रेडिंग चल रही है और आज 22 सितंबर है, कल से नया वीक शुरू हो रहा है। 2-3 दिन की बात है। हैमस्टर कॉम्बैट आपको डेफिनेटली ये प्री का जो साइन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हट जाएगा, ठीक है। और पहले क्या हो रहा है, इसके अंदर प्राइस बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट इसके प्राइस, अगर मैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो आप अच्छे से समझ पाओगे। आप देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी और कितना बड़ा डंप आया। $0.02 से प्राइस नीचे गिरा। और ये आप जो देख रहे हो, 2-3 दिन रह चुके हैं लिस्टिंग के टाइम में, और ये जो आप देख रहे हो ये ट्रैप है। दिस इज़ प्योर ट्रैप। ऑलरेडी हैमस्टर कॉम्बैट ने चीटिंग करके आपके साथ, ऑलरेडी चीटिंग के नाम पे है ना कि चीटिंग इज़ बैड, और आपके साथ ही चीटिंग कर ली। ये भी एक ट्रैप है। ये आपको हैमस्टर कॉम्बैट के जितने लवर्स हैं ना कि हैमस्टर कॉम्बैट को ख़रीदेंगे, मुझे नहीं लगता आप कोई ख़रीदेगा, ठीक है। लेकिन जो जिसको ख़रीदने का मन है ना, मैं इतना ही कहूँगा कि प्राइस और ऊपर जा सकता है। 2-3 दिन है, हो सकता है यहाँ तक भी प्राइस आ जाए, ठीक है। तो पॉसिबल क्या है कि जिस दिन आप खरीद लोगे लिस्टिंग के टाइम पे, हो सकता है आपको थोड़ा सा और ऊपर जाता दिखे, हाँ, आपको लगेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है। बस ट्रैप और लिक्विडेशंस का हिसाब होता है। बाकी उसके बाद जो डंप आएगा हैमस्टर कॉम्बैट में, उसके लिए यहाँ से भी हम बैरियर टूटते हुए देख सकते हैं। क्यों 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 इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो हैमस्टर कॉम्बैट का एयर ड्रॉप मिला बहुत सारे लोगों को, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को अब ये भी लग रहा हो कि जब एयर ड्रॉप नहीं मिला तो सेलिंग कहाँ से होगी, कहाँ से इतना प्राइस डंप होगा। देखो डंप तो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में प्राइस बढ़े, 2-3 दिन हो सकता है माहौल ऐसे अच्छा ठीक ठाक रहे, लेकिन देर सवेर जैसे डॉग्स के हाल जो चल रहे हैं, आप देख लो डॉग्स का चार्ट उठा के, ठीक है। तो अलर्ट कर रहे हैं हम आपको हैमस्टर कॉम्बैट को लेके। और 2-3 दिन रह चुके हैं हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग में। ऑलरेडी हैमस्टर कॉम्बैट ने एक बहुत बड़ा मजाक कर दिया अपने यूज़र्स के साथ, उनको चीटिंग इज़ बैड का मैसेज देके। नेक्स्ट अपडेट है पावर लेजर .io एक्सपेंड इनटू सोलाना इकोसिस्टम। तो पावर लेजर और सोलाना का एक पार्टनरशिप होती, और ऑस्ट्रेलियन एनर्जी टेक्नोलॉजी फर्म है पावर लेजर, हैज़ अनाउंस इट्स इंटीग्रेशन विद सोलाना मैनेट। सोलाना के साथ बहुत सारी पार्टनरशिप्स हो रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की, नो डाउट, क्योंकि सोलाना का इकोसिस्टम इस टाइम पे मार्केट में हाइप में है, ट्रेंड में है। और पिछले 2023 से ही सोलाना की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन को लेके। स्पॉट बिटकॉइन ETF बॉट 6573 बिटकॉइन दिस पास्ट वीक। और अगर हम बात करें, वाइल माइनर्स ओनली प्रोड्यूस 3150 बिटकॉइन। जहां एक तरफ स्पॉट बिटकॉइन ETF की बात करूं, अच्छे इन्फ्लोज आए थे, और स्पॉट बिटकॉइन ETF ने जो है 6500 यानी 6500 बिटकॉइन खरीदे, और साथ के साथ 3150 माइनर्स ने, जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किए 3150 बिटकॉइन, है ना। तो ये माइनिंग की डेटा है 1 वीक का, और ये है बाइंग का डेटा जो US के जितने ETF हैं उनकी तरफ से। और 10 जनवरी का अप्रूवल मिला था, तब से लेके अब तक माइनिंग की बात करूं, 1,65,317 बिटकॉइन माइन हो चुके हैं, नए आ चुके हैं, प्रोड्यूस हो चुके हैं, और 2,98,000 बिटकॉइन, ठीक है। ये ETF वर्ल्ड के हाल चल रहे हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर्स में भी आग लगी हुई है कीमतों में, ना। जहां माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन को परचेज कर रहा है, वहीं माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर्स में भी आग लगी हुई है। माइक्रो स्ट्रेटजी हैज़ आउट परफॉर्म 100% ऑफ
S&P 500 कंपनी सिंस एडॉप्शन ऑफ बिटकॉइन स्ट्रेटजी। जब से बिटकॉइन को ख़रीदना शुरू किया है, बिटकॉइन अपनाना शुरू किया है, आप देखो MSTR जो माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर्स हैं 1000% कीमतें बढ़ी हैं, वहीं बिटकॉइन 425%, मैग्निफिकेंट 7% एंड S&P 500 की बात करें तो 70%। तो बिटकॉइन को ख़रीदने का जो बेनिफिट है वो माइक्रो स्ट्रेटजी को भी मिल रहा है। ठीक है, आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।